Hello everyone, welcome back to Lawman's Company. You are with me, अभिषेक शर्मा. आपने अक्सर लोगों को कहता हुआ सुना होगा, बेल का ऑर्डर पास नहीं हुआ, अपील फाइल कर देते हैं. कंप्लेन डिसमिस हो गई, अपील फाइल कर देते हैं. ऑर्डर चार्ज का ढंग से फ्रेम नहीं हुआ, अपील फाइल कर देते हैं. एक्यूज डिस्चार्ज हो गया, अपील फाइल कर देते हैं. पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी मिली है, नहीं मिली है, अपील फाइल कर देते हैं. बट ये बिल्कुल ही गलत नोशन है. इनफैक्ट हर किसी केस के अंदर हम लोग अपील फाइल नहीं करते हैं, बल्कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा सिचुएशन रेफरेंस में फिट हो रही है, कौन सी रिवीजन में एंड कौन सी अपील में. एंड यस, जिस तरह से एंड में कोकिलाबेन को पता था कि आखिर रसोड़े में कौन था, उसी तरह से मैं चाहता हूं इस वीडियो के एंड में आपको पता हो कि कब रेफरेंस, रिवीजन एंड अपील फाइल होती है. सो लेट्स कीप द जोक अपार्ट एंड लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज रेफरेंस? सेक्शन नंबर 395 एंड 396 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में डिस्क्राइब किया गया है. रेफरेंस का सिंपल सा मतलब होता है किसी को रेफर करना. तो किस तरह से ये रेफर करना हमारे लॉ में सही बैठता है? जिस तरह कोई मैटर सपोज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास पेंडिंग है और उस मैटर के पेंडिंग के बीच में एक ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं किसी भी प्रोविजन, मतलब किसी भी सेक्शन की वैलिडिटी पे. क्या वो पर्टिकुलर सेक्शन और प्रोविजन वैलिड है, या फिर हम ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं पूरे के पूरे एक्ट पे, क्या वो पूरा का पूरा एक्ट, स्टैट्यूट, लॉ वैलिड है. या फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, किसी लॉ को किस तरह से समझा जाए, इस बारे में हमारे पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन, विच मींस वो कोर्ट्स जो हाई कोर्ट से नीचे आती हैं, उनके पास इन क्वेश्चंस के कोई भी आंसर नहीं है. ऐसे किसी भी मैटर्स पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, ऐसे किसी भी मैटर पे जिसमें प्रोविजन या लॉ वैलिड नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है, या फिर लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट किया जाए ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है. लोअर कोर्ट एक क्वेश्चन फ्रेम करती है, उस क्वेश्चन के ऊपर अपना ओपिनियन रखती है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड ओपिनियन को रेफर कर देती है अपनी हाई कोर्ट के पास. इससे हमें यह पता लगता है कि जो तीन क्वेश्चंस है, वैलिडिटी ऑफ अ प्रोविजन, वैलिडिटी ऑफ अ स्टैट्यूट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, मतलब ये क्वेश्चन ना ही तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हाई कोर्ट ने कभी डिसाइड किया है और ना ही ऐसा कोई भी क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हुए हैं. एंड आज इस केस के अंदर इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर दिया गया है, या फिर एक ऐसी नीड आ गई है कि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन अपना ओपिनियन और क्वेश्चन फ्रेम करके रेफर कर देगा इस मैटर को अपनी हाई कोर्ट के पास. अब हाई कोर्ट इस मैटर के ऊपर स्टडी करेगी और अपना आंसर फ्रेम करते हुए, ओपिनियन देते हुए इस मैटर को दोबारा उस लोअर जुडिशरी या फिर उस पर्टिकुलर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन के पास सेंड कर देगी, विच मींस अब ये मैटर डिसाइडेड है. इस तरह से हमें यह पता लगता है कि हर किसी मैटर में अपील नहीं, बल्कि कुछ ऐसे मैटर्स में रेफरेंस भी फाइल की जाती है. बट सपोज वो मैटर जिसके अंदर वैलिडिटी डिसाइड करनी थी और इंटरप्रिटेशन कैसे होगी लॉ की, वो डिसाइड करना था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन ने उस मैटर को हाई कोर्ट को सेंड नहीं किया, बल्कि उस मैटर को खुद से ही डिसाइड कर दिया. बट ऑपोजिट पार्टी जो इंटरप्रिटेशन की गई है या फिर जो वैलिडिटी उस स्टैट्यूट की होनी चाहिए या प्रोविजन की होनी चाहिए, उससे खुश नहीं है. तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? ऐसे में जब मैटर रेफरेंस को नहीं सेंड किया गया था, बल्कि लोअर जुडिशरी ने खुद से ही डिसाइड कर दिया था ऐसे किसी मैटर के ऊपर, अब अपील का ऑप्शन अराइज होता है. एंड यस, यू कैन फाइनली गो फॉर अपील. तो आई होप अब इन तीन क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम अपील फाइल करेंगे, बल्कि आप बोलेंगे कि आप रेफरेंस फाइल करेंगे. आइए अब जानते हैं रिवीजन क्या होता है. इसको डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन नंबर 397 एंड 398 के अंदर. तो आइए जानते हैं रिवीजन क्या होता है. सेक्शन नंबर 397 एंड 398
इन दोनों सेक्शन के अंदर बात की गई है रिवीजनल जुरिस्डिक्शन की, या फिर एक ऐसी रेमेडी जब आप सुपीरियर कोर्ट्स में थ्रू रिवीजन भी पहुंच सकते हैं। यस, सबसे पहले जानते हैं कि रिवीजनल जुरिस्डिक्शन को इसे किस किस नामों से जाना जाता है। इसको दो पॉपुलर नामों से जाना जाता है। पहला पेरेंटल जुरिस्डिक्शन एंड दूसरा सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो अगली बार अगर आप कभी भी सुनते हैं कि मैं पेरेंटल जुरिस्डिक्शन में जा रहा हूं या फिर सुपीरियर जुरिस्डिक्शन में जा रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पता है कि रिवीजनल जुरिस्डिक्शन को पेरेंटल एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं। आइए अब जानते हैं किस किस मैटर में रिवीजन को हम फाइल कर सकते हैं। बेसिकली रिवीजन हम उन मैटर्स पे फाइल करते हैं जब हमें किसी ऑर्डर की लीगैलिटी, करेक्टनेस एंड प्रोप्राइटरी को जज करना होता है कि आखिर वो पर्टिकुलर ऑर्डर कितना करेक्ट है, कितना लीगल है, तो हम जाते हैं रिवीजनल जुरिस्डिक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर मैटर है जिसके अंदर कंप्लेन फाइल हुई थी और मैजिस्ट्रेट ने उस कंप्लेन को डिसमिस कर दिया, तो हम इस केस के अंदर अपील में नहीं बल्कि रिवीजनल जुरिस्डिक्शन में जाएंगे। अनदर एग्जाम्पल कुड बी, हमने चार्ज फ्रेमिंग की है एंड देयर आर सम डाउट्स विद दैट, तो हम अगेन रिवीजनल जुरिस्डिक्शन में जाएंगे। सपोज किसी पर्सन को हमने डिस्चार्ज कर दिया, चार्ज फ्रेमिंग के वक्त हमने उसके ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं किए बल्कि उसे डिस्चार्ज कर दिया कि उस पर्सन के ऊपर कोई चार्जेस ही नहीं है, तो ऐसे किसी भी मैटर में हम अपील में नहीं जाएंगे, रिवीजनल में जाएंगे। आई गेस अब आपको इतनी क्लैरिटी तो हो गई होगी कि हम हर मैटर पे अपील पे नहीं जाते बल्कि किसी किसी मैटर पे हम रिवीजनल जुरिस्डिक्शन में भी जाते हैं। तो इस पॉइंट से हमें यह पता लगता है जिन मैटर्स में अपील फाइल नहीं होती है, आई एम रिपीटिंग इट, जिन मैटर्स में अपील फाइल नहीं होती है उन मैटर्स के अंदर रिवीजनल एप्लीकेशन फाइल होती है। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि रेफरेंस जब भी हम करते हैं तो हम हाई कोर्ट में करते हैं, बट रिवीजन हम कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट दोनों के अंदर करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है जब किसी मैटर की जुरिस्डिक्शन दो कोर्ट्स में होती है तो हम उसे कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं। तो रेफरेंस के मैटर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में जाते हैं, बट रिवीजन के मैटर हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन दोनों में जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में भी लगा दें रिवीजन की एंड कोर्ट ऑफ सेशन में भी लगा दें, नहीं, आपको कोई एक कोर्ट चुननी पड़ेगी एंड अकॉर्डिंगली जिस मैटर पे आप रिवीजन चाहते हैं उसे आप एक पर्टिकुलर कोर्ट के आगे प्लेस कर सकते। एंड इन द एंड आई होप यू मस्ट बी हैविंग अ क्लैरिटी कि कौन से मैटर रेफरेंस में दिए जाते हैं और कौन से मैटर रिवीजनल कोर्ट में दिए जाते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अपील एंड उसका लिंक मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आपको मेरी बताई गई चीजें बहुत आसानी से समझ आ रही हैं, तो आप अपने टॉपिक को नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।